और भाई इंग्लैंड वालों सूजी है। कल तो सुमन गिल के सामने कभी जीभ निकाल के बॉलिंग कर रहे थे, कभी हाथ का इशारा करके बॉलिंग कर रहे थे, तो कभी कभार उसको तुम इरिटेट करने के लिए उसके साथी खिलाड़ियों से जाकर के फालतू की बकवासें कर रहे थे, तो कभी तो तुमने हद ही कर दी। यहां तक कि तुम्हारे कप्तान भी कहीं का नहीं छोड़े हमारे सुमन गिल के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों को, यशस्वी जायसवाल हो या फिर हो ऋषभ पंत या फिर कल के दिन हो रविंद्र जडेजा। तुमने रविंद्र जडेजा के साथ माइंड गेम खेलना चालू कर दिया कि पिच पे आ रहे हो, पिच खराब कर रहे हो। मतलब जो खिलाड़ी लगभग उसको क्रिकेट खेलते हुए 12 से 15 साल हो गए, 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेल चुका है, 300 से ऊपर टेस्ट विकेट ले चुका है, 23 अर्धशतक बना चुका है, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी ले रखी है, और उसको तुम लोग कर रहे हो यार इरिटेट। और वो भी स्लैश करके। रविंद्र जडेजा को जवाब क्या मिला तुम्हें? कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं भाई अपने गेम पे, अपनी बैटिंग पे, कहां पे मैं कूद रहा हूं, कहां जा रहा हूं, इसका तो मुझे आता पता ही नहीं है भाई। तो इंग्लैंड वालों तुम्हारी कुछ भी नहीं चली और सुमन गिल ने मार मार के सुझा दी। जी हाँ, मैं आपको बता दूंगा जिस तरह की खेल खेली है आज सुमन गिल ने, उसने झंडा गाड़ा है इंग्लैंड के इस एजवेस्टन के ग्राउंड पे। कहा जाता है ना कि भाई साहब एजवेस्टन में हमने जीते नहीं है, एक सिर्फ ड्रॉ ही आया है, लेकिन अब वो बदलने वाला है। जैसा कि सुमन गिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोल दिया था कि रिकॉर्ड बनते ही बदलने के लिए है, और रिकॉर्ड बनेगा तो टूटेगा ही, और मे बी की रिकॉर्ड टूट सकता है, क्योंकि पहले सुमन गिल ने सुझाया है और फिर उस सूजी हुई पे नमक रगड़ने का काम किया है मोहम्मद सिराज और आकाशदीप सिंह ने। क्या जबरदस्त कमबैक कराया बॉलिंग में। यहाँ पे पहले तो लगभग 600 रनों का रिकॉर्ड तोड़ चेस दिया है इंग्लैंड को, और ऊपर से सिर्फ 80 रनों से भी कम के अंदर में 3 विकेट तुम्हारे आउट कर दिया है। और सिर्फ कल 1 घंटा के खेल में तुम्हें सिर्फ रूट को आउट करना है। उसके बाद देखो कैसे जलती है इस इंग्लैंड के खिलाड़ियों को। आज बात करें यदि सुमन गिल का, तो रिकॉर्ड्स की तो झड़ी लगा दी सुमन गिल ने। एज एशियन बैट्समैन सेना कंट्री में जाकर के सबसे बड़ा स्कोर करने वाला बैट्समैन बन गया। एज ए पूरा वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन बन गया। एज ए कप्तान सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाला सेना कंट्री में जाकर के, और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए सुमन गिल ने, और 269 रन। यार कहा यह जाता था कि सुमन गिल शतक बनाने के बाद अपनी पारी को दोहरा या तेहरा में कन्वर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आज ऑलमोस्ट तेहरा आ ही गया था। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि सुमन गिल एक गलत शॉट मार्क आउट हो गया, तो मैं नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि यार यदि आप 10 घंटे छोड़ो 10 दंड बैठक लगा देते हो तो आपकी बॉडी अकड़ जाती है। उसने तो 10 घंटा बैटिंग करी है भाई साहब, और उस बैटिंग के बाद में उसकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी काम करना बंद कर दिया था, जिसके वजह से वो आउट हुआ है। नहीं तो उस गेंद पे आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी सारे चौके और छक्के लगाया सुमन गिल ने। तो काफी ज्यादा मजा आया, और मार मार के सुझाने में और भी ज्यादा मजा आया होगा आज सुमन गिल का। तो वहीं पे यदि हम गेंदबाजी में बात कर ले, तो मैंने आपको जैसे कि बोला था कि आकाशदीप सिंह जैसे खिलाड़ी को खिलाना ही चाहिए, क्योंकि आकाशदीप एक जबरदस्त गेंदबाज है, और इंग्लैंड के साथ में इंडिया में इंग्लैंड के खिलाफ जब वो कमबैक करा सकता है, तो फिर ये तो इंग्लैंड के पीछे है, और हवा तक लगने नहीं दिया इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाजों को। क्या जबरदस्त गेंदबाजी करी उसने। बेन डकेट को तो पता ही नहीं चला कि साला डिफेंस करते करते अचानक कब से गेंद बल्ले का एज लेकर के स्लिप में चली गई, और वहां पे भी हमारे प्रिंस जी खड़े हुए थे, और क्या जबरदस्त लेफ्ट हैंड में जाकर के कैच लिया यहाँ पे सुमन गिल ने। और मैं आपको बता दूं कि कल के दिन समाप्त होने तक भारत इस खेल में पूरी तरह से पकड़ बनाया है, और एक तरह से रिकॉर्ड एक और बना दिया है, और लगातार जो 6 सेशन जीता है सुमन गिल ने। पहले दिन भी 3 सेशन जीता यहाँ पे सुमन गिल ने, और अब दूसरे दिन भी 3 सेशन जीत करके इंग्लैंड को बैकफुट पे ढकेल दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अब इंग्लैंड बचने वाली नहीं है। थोड़ी सी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी आज के दिन पहले घंटा में, और यदि पहले घंटा में हैरी ब्रुक्स और जो रूट को हम पवेलियन की दिशा दिखा देते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज और ये टेस्ट मैच हमारे हाथों में होगा। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।